लेकिन युद्ध और संघर्ष की खबरों के बीच इराक में अब एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। युद्ध के उन्माद को भूलकर यहाँ सैकड़ों लोग योगा मैट पर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और युद्ध, तनाव और असुरक्षा की भावना को भूल जाते हैं। योग इराक में लोगों के लिए मानसिक संबल बनकर उभरा है। As I am a businessman, and especially in this period of war and this things happen in previous time, so yoga helped me too much to focus on my mind, to focus on my thoughts, and to be better. My whole life, whole attitude changed after yoga. The basic and big change was actually in my mental health. It helped me to focus more and be more productive, especially in my study. I am a dentist, so I have to study a lot. So it helped me to be more productive and to make good grades. इराकियों का अनुभव बता रहा है, बगदाद में योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं रहा, ये इराक में मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव का एक नया आंदोलन बनता जा रहा है। इस बदलाव के पीछे की वजह भारतीय दूतावास और वर्षों से लगातार चल रही जागरूकता की मुहिम है। I think our yoga teacher at the embassy, Dr. Joshi, did a great job right from 2022, and today the community of yoga is over 5,000 people, out of which there's a very good number of people, perhaps nearly 50, who have reached very advanced or teacher levels, and they are spreading the message of yoga even farther. शुरू में ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा योग का कल्चर नहीं था, बहुत कम अवेयरनेस थी, बट हमने कुछ वर्कशॉप्स करी, कुछ लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। इराक में योग की शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोगों के लिए योग एक नया विचार था, लेकिन जब लोगों का तनाव कम हुआ, नींद बेहतर हुई, उनको मानसिक शांति का अनुभव मिला, तो योग तेजी से लोकप्रिय होता चला गया। It reduces the feelings of anger and anxiety, fear. It makes you more confident. It brings more positivity in the mood. So these are all the mental health benefits of yoga, which I think is one of the reasons why it is gaining more and more popularity in Iraq. आज बड़ी संख्या में इराकी महिलाएं, युवा और बुजुर्ग नियमित योग कर रहे हैं। कई लोग प्रशिक्षक भी बन चुके हैं और अब अपने समुदाय में योग सिखा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है नूर यूनुस का, जिनका मन योग में ऐसा रमा कि आज खुद योगा टीचर है। Because I have already become a yoga teacher, so I transfer this yogic knowledge and practices to my family. So we used to practice together and we do the breathing techniques, some yoga asanas. So it really helped to control our mind. So we reduce the stress. यहाँ पे हर व्यक्ति की अपनी स्टोरी है, everyone is the story, और हर व्यक्ति की अपनी एक योग की कहानी है। आप किसी से भी पूछेंगे तो हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि मेरी योग से पहले की और योग से बाद की स्थिति कुछ डिफरेंट ही है। बगदाद में योग अब सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के मौके पर इराक जैसे देश में हजारों लोगों की उपस्थिति बताती है, योग ने भारत और इराक के तारों को भी और मजबूत किया है। I would love to thank India for this great gift, which is called yoga. It has really helped me to change my whole life. I am completely different person before the yoga, and after the yoga, I become a better person. योग से इस प्रेम ने इराकियों को हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदी से प्रेम करना भी सिखा दिया है। योग करो, मुस्कुराओ। नमस्ते, महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। इराकी नागरिक मानते हैं योग के जरिए भारत के प्रति उनकी समझ और सम्मान बढ़ा है। उनके लिए भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बगदाद।